तो स्वागत करता हूं आपको अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद समीर पर। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर आप थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाते हैं, तो आज थोड़ा सा टेक्निक को चेंज किया जाता है। आज थोड़ा टेक्निक को चेंज करके पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में बताइएगा कोई हाँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप बताइएगा कि हाँ यही सही तरीका है पढ़ाने का। अगर इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा तो इसी प्रकार में आपको समझाया करूँगा। तो दोस्तों, 7 क्लास हम लोग का खत्म हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे 8वां क्लास। ओके, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। तो दोस्तों, चुंबक हम लोग घर में जनरली देखते हैं, कहीं दरवाजा में रखते लोहा में तो वह चिपक जाता है। कभी कोई पिन रहता है, उसको क्या करते हैं हम लोग चुंबक में सटाते हैं, वो उसमें चिपक जाता है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये किस प्रकार का क्वालिटी है? तो चलिए दोस्तों समझते हैं चुंबकत्व। ओके, तो चुंबकत्व क्या है? कोई भी पदार्थ में एक विशिष्ट गुण होता है जिसके कारण वो क्या करता है, लोहा को, कोबाल्ट, निकेल, टीन, ये सब को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस विशिष्ट गुण को क्या कहते हैं? इस विशिष्ट गुण को ही चुंबकत्व कहते हैं, मैग्नेटिज्म। ओके, और ये गुण जो दर्शाता है, ये गुण जो पदार्थ के पास रहेगा उसको क्या कहेंगे? उसको चुंबक कहेंगे, सिंपल। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि चुंबक क्या है और चुंबक का गुण क्या है। तो चुंबक वह पदार्थ है जो लोहा, कोबाल्ट, निकेल ये सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, खींच लेता है अपनी तरफ। ओके, और वो जो गुण प्रदर्शित कर रहा है, वो गुण क्या है कि वो कोई चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उस गुण को क्या कहते हैं? उस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग चुंबक का गुण पढ़ते हैं। तो चुंबक का क्या गुण है दोस्तों? सबसे पहला गुण यही है कि यह कोई भी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसे निकेल को, कोबाल्ट को, लोहा को, टीना को, और बहुत सारे ऐसे धातु है जिसको वो अपनी ओर आकर्षित करता है। ये पहला गुण हो गया, आकर्षण, वो आकर्षित करता है। दूसरा इसका गुण क्या है दोस्तों? सपोज मान लीजिए कि एक चुंबक है। ओके, मान लीजिए एक चुंबक है, उसका 2 पोल होता है। ओके, एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल। ओके, तो 2 पोल जो है दोस्तों, सिंपल इसमें एक गुण समझेंगे। ये चुंबक है, चुंबक का एक पोल साउथ, एक पोल नॉर्थ। इसका मतलब चुंबक का 2 पोल है, 2 ध्रुव है, एक ध्रुव, दूसरा ध्रुव। चुंबक का 2 ध्रुव है। तो दूसरा गुण क्या है दोस्तों इसका? तो दूसरा गुण यही है इसका कि इसका जो ध्रुव है, इसका ध्रुव में ज्यादा पावर होता है कोई भी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। लोहा को, कोबाल्ट को, निकेल को, टीन को, ध्रुव में ज्यादा होता है। क्यों होता है आपको वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा, क्योंकि इसका एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है। इसका एक अलग से टॉपिक है, जब हम लोग चुंबक के बल रेखाएं, चुंबक के फ्लक्स, चुंबक के भाग बल पढ़ेंगे, उस टाइम आपको बताया जाएगा डिटेल्स में कि चुंबक के ध्रुव में पावर, उसका गुण, उसका ज्यादा क्यों होता है। ओके, तो दूसरा गुण हम लोग क्या पढ़े कि ध्रुवों में आकर्षण क्षमता ज्यादा होती है। ओके, 2 ध्रुव, ध्रुव के होता है 2 ध्रुव होता है। और ध्रुव में क्या होता है, उसका जो विशिष्ट गुण है किसी को आकर्षित करने का, वो ज्यादा होता है
किसके कंपेयर में, उसका मध्य भाग के कंपैरिजन में। ओके, ये ध्रुव हो गया, ये मध्य भाग हो गया। तो मध्य भाग के कंपैरिजन में उसका ध्रुव में ज्यादा कैपेसिटी होता है कोई भी पदार्थ को आकर्षित करने का। ओके, तीसरा गुण क्या है दोस्तों, तीसरा गुण इसका यही है कि चुंबक को आप कितना भी तोड़ दीजिए, छोटा से छोटा, मान लीजिए कि एक चुंबक है, उसको छोटा कर दिए, उसको तोड़ दिए, फिर उसको तोड़ दिए, मान लीजिए एकदम छोटा, तो छोटा से छोटा जो चुंबक रहेगा वो क्या करेगा दोस्तों, उसमें दो पोल होगा, एक साउथ एक नॉर्थ, नॉर्थ साउथ ही उसमें दो ही ध्रुव रहेगा। ओके, और दोनों सेम प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा। जैसे एक बड़ा चुंबक करा था, वो छोटा चुंबक भी सेम प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा। जैसे उसके ध्रुव में ज्यादा कैपेसिटी रहेगा कोई भी पदार्थ को आकर्षित करने का। ओके, कंपैरिजन टू उसका मध्य भाग। ओके, तो तीसरा क्या हो गया, छोटा टुकड़ा करने पर भी सेम गुण प्रदर्शित करता है। ओके, चौथा गुण क्या है दोस्तों, कोई भी दो चुंबक रहेगा, मान लीजिए तो चुंबक है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। दोस्तों इसका चौथा गुण क्या है कि जब भी इसका दो पोल अलग अलग रहेगा तो वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक चुंबक है, ये इस प्रकार रखा हुआ है नॉर्थ साउथ, एक और चुंबक है ये इस प्रकार रखा हुआ है नॉर्थ और ये साउथ। तो दोस्तों ये दोनों क्या है, ऑपोजिट पोल्स है, तो ये लोग क्या करेगा, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ऑपोजिट जब रहेगा, ऑपोजिट पोल्स, तो क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा। और सेम इसका ऑपोजिट क्या होगा, अगर मान लीजिए कि नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ रहेगा, नॉर्थ साउथ, देखिए तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्सन करने लगेगा, एक दूसरे को धकेलने स्टार्ट कर देगा। बचपन में आप भी खेले होंगे, दो चुंबक लेके, दो गोल चुंबक को लेके जब आगे लेके जाइएगा तो वो सरकते सरकते चल जाएगा। ओके, तो हम लोग उसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं, दो चुंबक लेके जब दोनों को सटाइएगा तो क्या होगा, वो एक उसको खींचेगा नहीं, उसको पीछे भगाते रहेगा। कोई एक गोल चुंबक है मान लीजिए, उसको तोड़ दीजिए, उसके बाद उसको सटाइए, वो कभी चिपकेगा नहीं, वो अपोजिट रिपल्सन करने लगता है। ओके, क्यों, क्योंकि वो ये तीसरा वाला रूल फॉलो करने लगता है। क्योंकि जब भी तोड़ते हैं तो क्या होता है, उसका नॉर्थ साउथ जो पोल रहता है वो सेम रहता है, सेम होने के कारण वो एक दूसरे को रिपल करने लगता है, मतलब प्रतिकर्षित करने लगता है। तो ये चौथा गुण हो गया। ओके, अगर सेम रहेगा, ओके, अगर सेम रहेगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, और अगर अलग रहेगा तो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ओके, तो पांचवा गुण क्या होता है दोस्तों, अगर कोई चुंबक को पीटते हैं या गर्म करते हैं या फिर ऊंचाई से गिरा देते हैं, तो क्या होता है, वो अपना चुंबकत्व गुण को क्या करता है, खोने स्टार्ट कर देता है। आप जितना उसको गर्म करेंगे वो क्या होगा, वो चुंबकत्व गुण अपना क्या करेगा, विशिष्ट गुण जो चुंबकत्व मतलब किसी को खींचने का है, वो क्या होगा, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। ओके, हम लोग उसको भी पढ़ेंगे कि गर्म करने पर क्या होता है, उसमें भी पढ़ेंगे हम लोग, क्यूरी ताप में पढ़ेंगे। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको ये 5 गुण चुंबक का आपको समझ में आ गया है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो दोस्तों अब हमारा नया टॉपिक है चुंबक के प्रकार। तो चुंबक कितने प्रकार का होता है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। चुंबक 2 प्रकार का होता है, चुंबक 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। जैसे कि प्राकृतिक और कृत्रिम में समझ में आ गया आपको कि प्राकृतिक मतलब होता है जो गॉड गिफ्टेड है, जो हम लोग को ऑलरेडी भगवान से ही मिल रहा है,
ओके, चुंबक जो प्रकृति से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चुंबकीय पत्थर। कृत्रिम चुंबक आर्टिफिशियल जो हम लोग बनाते हैं। ओके, कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार का होता है? कृत्रिम चुंबक दो प्रकार का होता है, अस्थाई, अस्थाई चुंबक। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार का होता है, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई चुंबक क्या होता है दोस्तों? ऐसा चुंबक जिसको बनाने के लिए बहुत कठिनाई होती है। साथ में क्या है दोस्तों? कठिनाई तो होती है, तो जब वो बन जाता है तो क्या होता है? उसका जो गुण होता है वो बहुत कठिनाई से खत्म होता है। तो सिंपली हम लोग समझेंगे, अस्थाई चुंबक वह चुंबक है जिसे बनाने के लिए बहुत कठिनाई होती है, जिसका चुंबक का गुण बहुत कठिनाई से खत्म होता है। ओके, इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा लाउड स्पीकर। ओके, लाउड स्पीकर। अस्थाई चुंबक क्या हो दोस्तों? ये बहुत आसानी से बन जाता है, इसके जैसा कठिन नहीं होता बनाना, ये आसानी से बन जाता है। और क्या, इसका जो गुण है वो तुरंत खत्म भी हो जाता है। ओके, इसका एग्जांपल ले सकते हैं विद्युत घंटी, डायनेमो। ओके, और भी बहुत सारा एग्जांपल है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का पारगम्यता। तो जनरली पारगम्यता होता क्या है? परमियाबिलिटी इसे इंग्लिश में बोला जाता है। दोस्तों पारगम्यता क्या होता है? पारगम्यता ये पदार्थ का एक गुण होता है जिससे वो क्या करता है, कोई भी चुंबक को बताता है, अनुमति देता है कि तुम मुझे आकर्षित करो। जैसे कोई लकड़ी है और कोई लोहा है, दोनों में से किसमें ज्यादा पारगम्यता होगा? कौन अनुमति देगा चुंबक को कि हाँ मुझे आकर्षित करो? तो इसका ज्यादा रहेगा लोहा का। लोहा ज्यादा बोलेगा कि मेरा पारगम्यता ज्यादा है, मुझे क्या करो, मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लो। लेकिन लकड़ी बताएगा, लकड़ी बोलेगा कि हमको आकर्षित करो। इसके पास पारगम्यता गुण कम होता है, ये अपने आप में जो उसका जो क्वालिटी है चुंबक का वो इसके ऊपर शो नहीं होता है, मतलब कम से कम होता है, उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है। ओके, तो पारगम्यता आपको समझ में आ गया कि कोई पदार्थ का ऐसा गुण जिससे वो अनुमति देता है कि मुझे आकर्षित करो। या फिर इसे जनरली डेफिनेशन से कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का ऐसा गुण जिससे वो अनुमति देता है कोई चुंबक को आकर्षित करने के लिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम लोग का चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय पदार्थ जो है दोस्तों वो कंप्लीटली पारगम्यता के ऊपर ही बेस्ड है। ओके, तो जैसे पहला हो जाता है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय दोस्तों हम लोग ये तीनों को समझेंगे। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपको इसको 1 नंबर का पूछा जाएगा, आपको ये समझना है बढ़िया से। ओके, तो सबसे पहले समझेंगे अनुचुंबकीय। दोस्तों आपको पता है कि परमियाबिलिटी जो है फ्री स्पेस में कितना होता है? फ्री स्पेस में कितना होता है? फ्री स्पेस में 1 होता है, वैक्यूम में एयर में क्या होता है? 1 होता है। ओके, परमियाबिलिटी म्यू से सूचित किया जाता है। ओके, बस इससे बेस्ड है क्वेश्चन आपका। तो दोस्तों अनुचुंबकीय क्या होता है? जब कोई चुंबक को अनुचुंबकीय पदार्थ के पास लेके आएंगे तो क्या होगा दोस्तों? वो उसके पास नहीं आएगा, वो क्या होगा, वो उसके विपरीत जाने लगेगा। इसका मतलब क्या है, जो पारगम्यता 1 होना चाहिए वो क्या होता है, 1 से कम है। ओके, इसका जो पारगम्यता है वो क्या है, 1 से कम है। क्यों? क्योंकि वो आकर्षित नहीं हो रहा, क्या हो रहा, प्रतिकर्षित हो जा रहा है। इसका एग्जांपल क्या होगा, जस्ता हो गया, तांबा, पानी, नमक, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब अनुचुंबकीय के पदार्थ है। जब चुंबक को इसके सामने लाएंगे तो क्या होगा, ये प्रतिकर्षित हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट आता है दोस्तों प्रतिचुंबक। प्रतिचुंबक क्या होता है दोस्तों, ये जनरली जस्ट वन, एक से क्या होता है, एक एक होता है या फिर एक से हल्का सा ज्यादा होता है। मतलब ये क्या होता है कि हल्का हल्का आकर्षित होता है। ओके, पूरा पूरी कंप्लीटली चिपक नहीं जाता है, हल्का सा वो उसमें थोड़ा सा उसका जो प्रभाव है हल्का सा पड़ता है। मतलब जितना फ्री स्पेस में होता है उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। इसका मतलब प्रतिचुंबक का कितना हो जाएगा, पारगम्यता। तो प्रतिचुंबक का एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, एक छोटा सा ट्रिक है बता देते हैं। जैसे कोई भी आपका पदार्थ है उसका लास्ट में मो आएगा। ओके, जैसे क्रोमियम, एल्युमिनियम, ओके, सोडियम, प्लेटिनम, जितना भी लास्ट में मो आएगा, इसमें एक दो अपवाद है। जैसे आपका मैग्नीज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब अपवाद है। ये सब क्या है, ये सब प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ओके, तो इसका वैल्यू कितना होगा, एक से हल्का सा ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा ज़्यादा होगा। और लास्ट में लो चुंबकीय। लो चुंबकीय क्या होता है दोस्तों, ये एक से इतना ज़्यादा होता है, 1000 तक होता है, 1000 तक होता है। इसका मतलब चुंबक सामने लाते ही क्या होगा, ये पॉट से चिपक जाएगा, ये उसको तुरंत आकर्षित कर लेगा। तो आशा करता हूं कि ये अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौ चुंबकीय आपका ये टॉपिक क्लियर है। ओके दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा बन जा रहा है, इसे थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। और बाकी एक दो जो नियम है इसको आपको अलग से वीडियो दे दिया गया है, आप अलग से वीडियो में देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको जानना बहुत ज़रूरी है और कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप दूसरा वीडियो देखिए, ये सब आपको मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हम लोग का क्यूरी ताप। क्यूरी ताप ऐसा ताप है जिसमें कोई भी पदार्थ को गर्म करने से उसका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा। चुंबक क्या कर रहा है, लोहा को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, लोहा को इस टेम्परेचर में गर्म कर देंगे, जिससे क्या होगा, उसको चुंबक के पास लेके जाएंगे, तब पर भी क्या होगा, वो उसको आकर्षित नहीं करेगा। ओके, तो लोहा के लिए कितना है दोस्तों, 973 डिग्री केल्विन। ओके, निकेल के लिए 673, कोबाल्ट के लिए 373 केल्विन। ओके, तो अगर लोहा को इस ताप में गर्म कर देंगे तो लोहा अपना चुंबकत्व, जो उसको आकर्षित कर रहा चुंबक, वह गुण इसमें खत्म हो जाएगा, चुंबक के गुण इसमें खत्म हो जाएगा। इसको 673 में, कोबाल्ट को 373 में। एक नंबर का क्वेश्चन उसमें दिया जाता है दोस्तों, एक नंबर का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है। ओके, तो आपको बताना है 973, निकेल का 673, कोबाल्ट का 373। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय वाहक बल। ओके, तो एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं, इसी में टोटल चीज हम लोग देख लेंगे। चलिए, एक चुंबक है, ओके, साउथ और नॉर्थ। ओके, तो सबसे पहले समझेंगे चुंबकीय क्षेत्र। एक चुंबक है, इसका इतना क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव को महसूस किया जा सके। मतलब क्या कि ये चुंबक कितना दूर तक कोई वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। मतलब इसका एक एरिया है कि हाँ, यहां तक वस्तु को वो आकर्षित कर सकता है। इसको तुरंत आकर्षित करेगा, इसको भी करेगा, इसको थोड़ा सा कम करेगा, इसको मान लीजिए कि इतना इसका क्षेत्र है, तो इतना क्षेत्र में क्या इसको कर सकता है, नहीं कर सकता। इसका मतलब एक चुंबक का एक वॉच एरिया, ऐसा क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव, उसका जो विशिष्ट गुण है किसी पदार्थ को आकर्षित करने का, वह क्या होगा दोस्तों, वह उस एरिया के बाद खत्म हो जाता है। मतलब उसके बाद वो कोई वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो उतने उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ओके, मतलब चुंबक का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई चुंबक का गुण को महसूस किया जा सके, उसे चुंबकीय
क्षेत्र कहते हैं। ओके, दूसरा है दोस्तों चुंबकीय बल रेखाएं। देखिए सपोज एक चुंबक है। ओके, इस चुंबक में क्या हो रहा है, इसमें कुछ रेखाएं हैं। ओके, आप बोलिएगा कि क्या रेखाएं, तो चलिए एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं, आपको इसमें बताते हैं। ओके, देखिए दोस्तों अभी हम लोग क्षेत्र पर है कि चुंबक के क्षेत्र। तो मान लीजिए एक चुंबक है, उसका इतना दूर तक ही क्षेत्र है। इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद वो कोई पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता, मतलब उसका जो गुण है वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो चुंबकीय बल रेखा है दोस्तों। ये जो रेखाएं आपको दिख रहा है, ये रेखाएं क्या है, यही चुंबकीय बल रेखाएं हैं। चुंबकीय बल रेखाएं ये दर्शाता है कि रेखाएं कौन डायरेक्शन से, कौन दिशा से किधर जा रही है। ओके, तो दोस्तों चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है दोस्तों, यही जो रेखाएं आपको दिख रहा है यही है चुंबकीय बल रेखाएं। ये दर्शाती है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा है किधर से किधर जा रही है। ये एक प्रकार का बंद वक्र है। देखिए बंद यहां से जा रहा है, यहां से बंद हो जा रहा है, एक बंद वक्र है। ओके, ये बिना कोण, इसमें कोई कोण नहीं बन रहा है, कोई निश्चित कोण नहीं बन रहा है। दूसरा चीज कि ये निरंतर जा रहा है, लगातार, मतलब इसके बाद इसके बाद इसके लगातार जाएगा। ओके, और ये सब काल्पनिक है। काल्पनिक मतलब इसको हम लोग महसूस भी नहीं कर सकते, बस हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ ये चुंबक को, कोई भी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये रेखा को हम लोग नहीं देख सकते। ओके, तो दोस्तों ये कौन डायरेक्शन में बहती है, इसको हमेशा समझेंगे कि ये नॉर्थ से क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है। मतलब ये नॉर्थ से साउथ बाहर की ओर जाता है। देखिए बाहर की ओर जा रहा है। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद यहां पे आ रहा है, उसके बाद भीतर में जा रहा है। अगर भीतर में बोला जाए, अंदर में बोला जाए तो क्या होगा, साउथ से नॉर्थ, अंदर की तरफ। एक नंबर का क्वेश्चन आपको देख सकता है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो किस तरफ बहती है। ओके, उसका दिशा किस तरफ होता है। तो अगर बाहर की तरफ बोला जाए तो नॉर्थ से साउथ, और अगर अंदर की तरफ बोला जाए तो साउथ से नॉर्थ। ओके, साउथ से नॉर्थ। दोस्तों पहले हम लोग एक क्वेश्चन किए थे कि चुंबक का जो गुण है वो ध्रुव में क्यों जाता होता है और उसका बीच में कम क्यों होता है। तो दोस्तों देखिए चुंबकीय जो रेखाएं हैं ज्यादा घना कहां पे है, यहां देखिए बहुत ज्यादा घना है। ओके, इस सब में बहुत कम है। इसी से दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं कि जहां ध्रुव रहेगा वहां पे क्या होगा, वहां पे ज्यादा वो आकर्षित करने का क्षमता रखेगा। ओके, एक चीज और, अगर मान लीजिए आप एक चुंबक रख लिए, ओके, और लोहा का बहुत सारा गुड़ी सब क्या करें, कहीं साइड में रख दीजिए। ओके, आप साइड में फेंक दीजिएगा तो क्या होगा, वह इस टाइप का शेप ले लेगा। आप प्रैक्टिकली इसको घर में देखिए। ओके, प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। लोहा का स्मॉल पार्टिकल सब चुंबक के साइड में रख दीजिए, देखिए वो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से शेप दे देगा आपको। ओके, फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स ये बताता है कि कितना रेखाएं पास हो रही है। ओके, और चुंबकीय वाहक बल क्या होता है, तो चुंबकीय वाहक बल हम लोग पहले पढ़े थे, विद्युत वाहक बल जो क्या करता है, आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, उसको धक्का देके उसको एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए। इसी प्रकार एक चुंबकीय फ्लक्स को दूसरी जगह गतिमान करने का काम कौन करता है, चुंबकीय वाहक बल। ओके दोस्तों, बाकी ये तीन नियम जो है, ये तीन नियम आपको वीडियो का अलग सेपरेट दे दिया गया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे नया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस प्रकार का वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।
तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके। ओके, थैंक यू, जय हिंद।